जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में जेके सीमेंट लिमिटेड ने आपातकालीन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं को बुनियादी ढांचे और संसाधनों को मजबूत करने के उद्देश्य से सीएसआर कार्यक्रम के तहत जीवन रक्षक इनिशिएटिव की शुरुआत करी है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद रमेश अवस्थी ने शिरकत की। इस पहल के तहत प्री हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए माउंटेन मेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के 2 एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दान की गई। एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हरी झंडी के साथ की गई। इस दौरान जेके सीमेंट के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राघवपत सिंघानिया, उप प्रबंधक निदेशक और मुख्य वित्त अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में मंडलायुक्त केडीए, वीसी, केडीए सचिव, सीएमओ समेत डॉक्टर मौजूद रहे। रमेश अवस्थी ने कहा कि जेके सीमेंट लिमिटेड जैसी स्थापित कंपनियां कॉरपोरेट सिटीजनशिप का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। पहल दर्शाती कि मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी से सामुदायिक विकास की गति को दिया जा सकता है। प्रबंध निदेशक डॉक्टर राघवपत सिंघानिया ने कहा कि कानपुर के हमारे लिए केवल संचालन का केंद्र नहीं बल्कि हमारा घर है। हमारा मानना है कि औद्योगिक विकास और सामुदायिक कल्याण साथ साथ चलने चाहिए। इन एसीएलएस एम्बुलेंस के माध्यम से केवल वाहन नहीं दे रहे बल्कि जरूरतमंदों को समय और गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन देखभाल का भरोसा दे रहे हैं। देखिए, हमारे ताऊ जी स्वर्गवासी यदुपति जी का तो मेडिकल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कानपुर में। वो हमेशा कहते थे कि कभी तबीयत ख़राब हो तो ऐसी जगह हो कि जहाँ पे हमारा खुद का इलाज हो सके। हमने कानपुर में आईआईटी कानपुर के साथ टाई अप किया है। वहाँ पे यदुपति सिंघानिया हॉस्पिटल आ रहा है। फर्स्ट राउंड में 400 बेड है, सेकंड राउंड में 1100 बेड तक का जाएगा। इट विल बी रन बाय अ प्रोफेशनल कंपनी, चाहे वो अपोलो हो, मैक्स हो, फोर्टिस हो, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो उसी को सपोर्ट करते करते हमने सोचा कि भाई एम्बुलेंस की भी सेवा शुरू करी जाए। एम्बुलेंस में हमारा ये पहले हमारे एक प्लांट में हमने डोनेट किया था, तो हमारा ये एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब आप एम्बुलेंस दे देते हैं तो उसके बाद उसका खर्चा पानी, ड्राइवर, चक्का सब कुछ कौन देगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो अब की बार ये इनिशिएटिव ऐसा है कि जेके सीमेंट ही इसका हर कॉस्ट बेयर करेगा, चाहे वो ड्राइवर है, डॉक्टर है, चलाने का एक्सपेंस है, और वो सब थर्ड पार्टी सिग्मा हेल्थ माउंटेन सोसाइटी से चलेगा एंड वो मैनेज करेंगे। एक टोल फ्री नंबर रहेगा, आप कॉल करें। एंड मैं उम्मीद करता हूँ, ये देखिए ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेस होके चलता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सांसद जी, सिंघानिया ग्रुप ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया सोसाइटी के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जेके सीमेंट के जो एमडी हैं राघवपत सिंघानिया जी से दिल्ली में मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आप कम से कम 4 एम्बुलेंस वैन दीजिए, क्योंकि जब व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है तो कुछ गोल्डन आवर होते हैं, यानी कि 60 मिनट का समय गोल्डन आवर कहा जाता है। उसके लिए हाईली इक्विपमेंट बेस एक मेडिकल वैन की ज़रूरत होती है। कानपुर में उसकी ज़रूरत थी। जेके सीमेंट के एमडी राघवपत सिंघानिया जी ने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने वादा किया था कि वो बहुत जल्द यहाँ मेडिकल वैन देंगे। उन्होंने प्रथम चरण में 2 मेडिकल वैन कानपुर को दी हैं और भविष्य में भी और मेडिकल वैन कानपुर को देंगे, ताकि गंभीर रूप से जो भी व्यक्ति बीमार हो, चाहे उसको हार्ट अटैक पड़े या और बीमारी से वो पीड़ित हो, उसको तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाए। और जब वो हॉस्पिटल में जाए तो उस मेडिकल वैन में वो तमाम सुविधाएं हों जो उस बीमारी में सहायक हों। तो इसके लिए मैं जेके समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कानपुर के लोगों की भावनाओं को समझा और उन्होंने यहाँ 2 मेडिकल वैन उपलब्ध कराई।